ओ वैदिकी अमृत ध्यान साधना प्रभात सत्संग में आप सभी साधक साधिकाओं का, उपासक उपासिकाओं का हार्दिक स्वागत है। आइए पूर्व की भांति आज के ब्रह्म मुहूर्त, आज की ब्रह्म वेला में भी हम उन महान प्रभु पार ब्रह्म परमेश्वर के जगदाधिपति जगदीश्वर के दिव्य महान स्वरूप का अपने जीवन में और इस विशाल जगत में, अपने शरीर में और इस विशाल चित्र विचित्र संसार में और अपने पिंड में और इस विशाल ब्रह्मांड में हम भगवान का चिंतन करें। हम भगवान की बनाई वस्तुओं पर विचार करें। कैसे भगवान ने संसार की चीजों को शरीर की चीजों के लिए बनाया है। शरीर के अंगों के, नाड़ियों के हिसाब से, इंद्रियों के हिसाब से संसार की वस्तुओं को, पदार्थों को, विषयों को बनाया है। इनमें जो आपस में संबंध है, ये संबंध इस तत्व को उद्घाटित करते हैं कि दोनों का बनाने वाला एक है। जब भी आप शरीर की यात्रा करेंगे, शरीर के भीतर का चिंतन करेंगे, तो आपकी दृष्टि संसार की उन वस्तुओं पर, उन विषयों पर, उन पदार्थों पर अवश्य जाएगी जो शरीर की उस इंद्रिय के लिए, शरीर के उस अंदर काम करने वाले अंग के लिए बनी है। शरीर के अंदर एक है प्राण शक्ति, जो 10 रूपों में पूरे शरीर में काम करती है। अलग अलग शरीर के संस्थानों को, अलग अलग शरीर के अंगों को, अलग अलग शरीर के विभागों को संचालित करती है। उस प्राण शक्ति का जन्म शरीर के अंदर नहीं होता। उस प्राण शक्ति का जन्म संसार के, अंतरिक्ष के वृक्षों के अंदर होता है, जिसको हम प्राण कहते हैं, वायु कहते हैं। उसका द्वार भीतर जाने का नासिका घ्राण है। ऐसे ही हमारे शरीर में जल तत्व की आवश्यकता होती है। अगर जल तत्व शरीर में न जाए तो सारा शरीर सूख जाए, लकड़ी की तरह हो जाए, सूखी लकड़ी की तरह। एक पेड़ को पानी नहीं दोगे तो उसके सारे पत्ते सूख जाएंगे, सारी टहनियां सूख जाएंगी, सारे फूल झड़ जाएंगे, सारा वृक्ष पूरा
कंगाल हो जाएगा। उसके पास न फूल बचेंगे, न फल बचेंगे, न पत्ते बचेंगे। धीरे धीरे कंकाल हो जाएगा, हड्डियों का ढांचा हो जाएगा, सारा मांस सब समाप्त हो जाएगा। आदमी को आप पानी न दे, धीरे धीरे उसके शरीर का जो रक्त है, रस है, उसे शरीर पी जाएगा। बॉडी उसे ही पीने लग जाएगी और सारे रक्त को और रस को शरीर के पीकर उसके बाद शरीर में जो मांस में, मज्जा में, अस्थियों में, चमड़ी में जो नमी है, उस नमी को भी धीरे धीरे शरीर पी जाएगा और फिर शरीर सूख जाएगा। आपने देखा हो, आदमी मर जाता है, अगर कोई उसके संपर्क में नहीं है मरने वाले के, वो बंद कमरे में मर गया, तो कुछ दिनों बाद में धीरे धीरे, महीनों सालों बाद में वो कंकाल मिलता है और सारा उसका मांस, उसकी अस, मांस, मज्जा, चमड़ी सब सूख जाती है। क्योंकि शरीर में जो जल की जरूरत है, उस जल का निर्माण, उसकी पूर्ति बाहर से होती है। वो जल कहाँ से आता है? उसका स्रोत ये अंतरिक्ष, उस जल का स्रोत अग्नि है, उस जल का स्रोत बाहर का संसार है, शरीर के बाहर जो है बड़े समुद्र हैं, वे पहाड़, वे पर्वत, वे गिरी, हिमगिरी हैं, जहाँ बर्फ बनता है, जहाँ का तापमान कम होता है। तो इसका अर्थ हुआ, शरीर के भीतर की जल की पूर्ति के लिए जल बाहर संसार में बनाया जा रहा है। शरीर के अंदर ऐसे ही अग्नि की आवश्यकता होती। बिना अग्नि के शरीर के भीतर सब जम जाएगा। जैसे अग्नि की कमी होने से पानी बर्फ बन जाता है, विद्युत की कमी होने से, टेम्परेचर, गर्माहट की कमी होने से शरीर में रोग बढ़ जाते हैं, तो टेम्परेचर बढ़ा देते हैं, तो सारे रोग जलकर भस्म हो जाते हैं। टेबलेट इसी का ही रूप है। तो ये अग्नि कहाँ बनती है? शरीर में भी बनती है, लेकिन शरीर की अग्नि से ही सारा काम नहीं चलता, बाहर भी अग्नि बनती। जिन वस्तुओं का स्वभाव, जिन औषधियों का स्वभाव उष्ण होता है, गर्म प्रकृति की होती है, वो अंदर जाते ही शरीर में गर्माहट पैदा करती। वो अग्नि को बाहर से भीतर लाती है। शरीर और संसार में ये जो संतुलन है, पिंड और ब्रह्मांड में ये जो संतुलन है, जीवन और जगत में जो संबंध है, इस संबंध का जो संस्थापक है, जो इस संबंध नित्य बना रहता है जब तक शरीर का विनाश न हो, जन्म से मृत्यु पर्यंत बना रहता है। शरीर में कोई भोग करने वाले को बनाता है, उसके लिए भोग के साधन तैयार करता है, तो उन साधनों के विषयों को, साधनों के शक्तियों को, साधनों के आहारों को तैयार कोई संसार में कर रहा है।
जो शरीर में उपकरण बना रहा है, उन उपकरणों के प्रयोग का क्षेत्र संसार उसने बनाया है। जब हम इन दोनों चीजों को जोड़ते हैं तो हमारे ये समझ में आता है कि कोई इन दोनों चीजों से अलग है, जो शरीर और संसार को बना रहा है। संसार से भी अलग है और शरीर से भी अलग है, और शरीर के उपभोग करने वाले आत्मा से भी अलग है। जैसे आत्मा शरीर को अनुभव करता है, वैसे वो भी बराबर शरीर को अनुभव करता है, शरीर की प्रत्येक इकाई को अनुभव करता है। शायद आत्मा इतना सूक्ष्मता से अपने शरीर की इकाई को अनुभव नहीं करता हो, वो पूरे शरीर को या अंग प्रत्यंगों को अनुभव करता, लेकिन बनाने वाला तो हर इकाई को अनुभव करता है, हर कोशिका को जानता है, उसके बीच में, उसके अंदर जो व्यवस्था है उसको जानता है। सिर में बाल हैं, लेकिन बाल वाला आदमी तो नहीं जानता कि उसके सिर का बाल कैसे बना है, कहाँ से उसे पोषण मिल रहा है, कैसे मिल रहा है, किन कारणों से वो बढ़ रहा है, किन कारणों से काटने पर भी दर्द नहीं होता। भोक्ता नहीं जानता, उपभोक्ता नहीं जानता, प्रयोक्ता नहीं जानता, निर्माता जानता है कि वो चीज उसने कैसे बनाई है। तो निर्माता अपने निर्माण से प्रतिपल जुड़ा हुआ है, हर क्षण जुड़ा हुआ है। हम उसे देख न पाए, हम उसे विचार न पाए, हम उसे समझ न पाए, तो ये हमारी कमी है, ये हमारी वही मनुष्यता है। क्योंकि वो तो अपने निर्माण के साथ में प्रतिपल है, प्रत्येक क्षण है। उसका निर्माण ऐसा है जो उसके बिना एक क्षण भी नहीं टिक सकता। महल बनाने वाले कारीगर के बिना महल सालों रह जाता है। कार बनाने वाले मैकेनिक के बिना बनाने के बाद कार सालों चलती हैं और रहती हैं। और कूलर, पंखा, फ्रिज, मोबाइल इत्यादि यंत्र, पेन, पेंसिल, जूते, चप्पल, वस्त्र, टोपी, हार, सब चीजें बनाने के बाद में अपने आप चलती, उनको पानी की जरूरत नहीं। लोहे के बनाए किवाड़ को, लोहे की बनी वस्तुओं को पानी की, भोजन की, वायु की, धूप की जरूरत नहीं। मिट्टी के मटके को और ऊंचे बने महल को रोटी कपड़े की जरूरत नहीं, क्योंकि वो जड़ है, इनको बनाकर छोड़ा गया है। इनको बनाकर छोड़ दिया गया है, ये अपने आप चलेंगे। लेकिन ऐसा हमारा शरीर नहीं कि उसे बनाकर छोड़ दिया हो, वो अपने आप चल सके। नहीं, उसको तो प्रत्येक पल बनाने वाले ने थाम रखा है।
माता के गर्भ में बच्चा बनता है। बिना गर्भ के, बिना माता के, बिना उसकी चेतना के बच्चा बन नहीं सकता। जब गर्भ में बीज आता है, बीज से पहले ही गर्भ बना हुआ है। बीज से पहले ही वहां पर सब व्यवस्थाएं की जा चुकी है। बीज से पहले ही वहां पर बच्चे के निर्माण के अनुरूप करोड़ों व्यवस्थाएं की गई है। लाखों नहीं, करोड़ों व्यवस्थाएं। 72,000 तो शरीर में नस नाड़ियां हैं। ये तो सूक्ष्म जाल है, मकड़ी के जाल के जैसा, जो पूरे शरीर में बिछा हुआ है। और अरबों खरबों कोशिकाएं होंगी, और ऊतक कोष्ठक है, संस्थान है, संवेदनाएं है, विद्युतीय तरंगे है। हम कल्पना नहीं कर सकते शरीर में क्या क्या है। केवल मोटा मोटा हम जो चीजें आंखों की दृष्टि में आती है, उनको पकड़ सकते हैं, गिन सकते हैं। लेकिन जो आंखों के पार है, जो सूक्ष्म है, स्थूल का आधार स्थूल के पीछे काम कर रही है, स्थूल के निर्माण में, उन परमाणुओं को हम नहीं देख सकते। पानी बनाने वाले परमाणु अग्नि नहीं बना सकते। अग्नि और पानी बनाने वाले परमाणु पृथ्वी नहीं बना सकते। और पृथ्वी अग्नि बनाने वाले प्राण परमाणु कपड़ा नहीं बना सकते। इनमें कुछ न कुछ और मिलाना होगा। इनमें कुछ न कुछ किसी में से कम करना होगा। पृथ्वी के अंदर लोहा बनाने वाले परमाणु शहद नहीं बना सकते, फूल नहीं बना सकते। पृथ्वी के अंदर सोना बनाने वाले परमाणु मिट्टी नहीं बना सकते। उनमें और कुछ मिलावट करनी होगी। एलोवेरा बनाने वाले परमाणु करेला नहीं बना सकते। उनमें और कुछ परिवर्तन करना हो। भले वो बीज के परमाणु में अंतर हो, भले वो बीज के अंदर की संरचना में अंतर हो। रचना क्या है? परमाणु की भिन्नता। गोरा और काला आदमी में क्या है? परमाणु की भिन्नता। मोटे और पतले में क्या है? परमाणु की अधिकता और न्यूनता। विशिष्ट बुद्धि और मंद बुद्धि में क्या अंतर है? परमाणु की भिन्नता। राम में और रावण में क्या अंतर है? सूक्ष्म शरीर की भिन्नता। आत्मा तो एक जैसी, वो तो बदलती नहीं। बदलता सूक्ष्म शरीर है। आत्मा रावण की भी सेम, राम की भी सेम, कंस की भी सेम, कृष्ण की भी सेम, दुर्योधन की भी सेम, अर्जुन की भी सेम, पति की भी सेम, पत्नी की भी सेम, घोड़े की भी सेम, गधे की भी सेम, हाथी की भी सेम, हिरण की भी सेम, मछली की भी सेम, मेंढक की भी सेम, मच्छर की भी सेम, और आदमी की भी सेम। चेतना सबकी एक जैसी, भले ही अलग अलग है। अलग अलग शरीरों के कारण सबके कर्म, जो सबके सूक्ष्म शरीर में इकट्ठे हैं, अलग अलग कर्मों के आधार भी परमाणु, जो उन कर्मों को धारण कर रहे। इन भिन्न भिन्न परमाणु का ज्ञान मनुष्य नहीं रख सकता।
पिता नहीं रख सकता, माता नहीं रख सकती, बच्चा नहीं रख सकता। कोई शास्त्र अध्ययन करके संतान उत्पन्न करता है तो दूसरे परमाणु को इकट्ठा करता है, दूसरा क्वालिटी का बीज बनाता है अपने भीतर। एक मांस मदिरा, दुनिया भर के अपराध, अनीति, अन्याय, आलस्य, प्रमाद, तमाम प्रकार के दुर्गुणों से ग्रसित होकर एक आदमी संतान उत्पन्न करता है, तो उसकी संतान वैसी होती है क्योंकि बीज वो वैसा ही बनाता है। उसके बीज में वैसे ही परमाणु होते हैं, जिनमें वैसा रंग रूप होगा, वैसी क्रूरता होगी, वैसी भावनाएं होंगी, वैसी ही आत्मा को बुलाएंगे। जैसे स्त्री के शरीर की चेतना, उसकी आत्मा, उसके गर्भ की आत्मा से निरंतर जुड़ी हुई है, प्रतिपल जुड़ी हुई है। अगर स्त्री की आत्मा शरीर से निकल जाए तो उसके गर्भ की आत्मा तत्काल शरीर छोड़ देती, तत्काल वो भ्रूण मर जाता है, थोड़ी देर में प्राण निकल जाते हैं, उसका दम घुट जाता है। दम घुटने तक जीवित रहता है, दम घुटने के बाद खत्म हो जाता है, आत्मा देह छोड़कर भाग जाती है। क्योंकि चेतना की उपस्थिति में सारी शरीर में क्रियाएं होती। भले ही हमें लगे कि बच्चे की चेतना अलग और माता की चेतना अलग है, लेकिन अलग होते हुए भी एक दूसरे का सहयोग भरपूर है। माता की चेतना के बिना, आत्मा के बिना, बच्चे की आत्मा शरीर को बढ़ा नहीं सकती, और आत्मा तो मूर्छित है, वो तो शरीर को बढ़ा भी नहीं सकती। जैसे माँ की आत्मा बच्चे का शरीर नहीं बना सकती, उसके होने से बच्चे का शरीर बनता है। जैसे बिजली के होने से एक व्यक्ति कपड़े सिलता है मशीन से, बिजली के होने से एक व्यक्ति मशीन से तिलों का तेल निकालता है, मशीन के होने से एक व्यक्ति लोहे की चीजें बनाता है, मशीन के होने से एक व्यक्ति कंप्यूटर पर काम करता है। मशीन के अंदर यदि चेतना न हो, बिजली न हो, तो मशीन और व्यक्ति के होने से कुछ भी नहीं होगा। अगर शरीर में आत्मा न हो तो आत्मा और शरीर के, बच्चे के शरीर के बनाने की सामग्री के होने के बावजूद भी कुछ नहीं होगा। तो शरीर में आत्मा की अनिवार्यता है। आत्मा भी है, लेकिन केवल आत्मा से भी काम नहीं होगा। अगर बिजली हो और मशीन भी हो और उसको चलाने वाला न हो, तो मशीन बिना चलाने वाले के कभी लक्ष्य को तय नहीं कर सकता। भली पटरी है, ट्रेन है, लेकिन वो ये चुनाव नहीं कर सकती ट्रेन के आगे कौन है, कहाँ उसे रुकना है, कहाँ उसे चलना है। किसी और की आंखें चाहिए जो ट्रेन की पटरी को देख सके, जो सामने देख सके और ये तय कर सकते हैं कि अभी ट्रेन चल सकती। तो माँ की चेतना के होने के बाद, बच्चे की चेतना के होने के बाद एक और चेतना चाहिए जो इन दोनों चेतनाओं पर निगाह रखे, जो इन दोनों चेतनाओं को जोड़ दें और इन दोनों चेतनाओं को साथ में लेकर एक चेतना से दूसरी चेतना के लिए शरीर बना दे।
तो संसार में जहां भी कार्य है वहां चेतना है। शरीर में जैसे बच्चे का शरीर बन रहा है तो वहां चेतना है, माँ की चेतना भी है, परमात्मा की चेतना भी है। विश्व चेतना परमात्मा विश्व के कण कण में, हर गर्भ में विराजमान है और सारे प्रकृति के परमाणुओं को पकड़े हुए है। हम उसको न समझें, इससे उसका होना मिट नहीं सकता। उसके हुए बिना संसार में कोई काम नहीं हो सकता। हमारा ध्यान कहीं और है, उधर नहीं है। इसकी वजह हम हैं। उसके साथ होकर हम उसे न प्राप्त करें, इसकी वजह हम हैं। उसके पास होकर हम उसे आनंद न पाए, मुक्ति न पाए, सुख न पाए, शांति न पाए, कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ते भिड़ते और व्यर्थ जीवन को बर्बाद करते रहें, इसमें उसकी गलती नहीं, इसमें हमारी गलती। वजह हम हैं। वो हर जगह है, पानी में, समुद्र में, पृथ्वी में, आकाश में, अंतरिक्ष में, पहाड़ पर्वत नदियां सागर में और चांद सूरज सितारों में, सब जगह, हमारे भीतर बाहर, हम जहां भी जाएं वहां, और हम जहां से जाएं वहां, हम चलते जाएं, पिछला स्थान छोड़ें, अगले स्थान में प्रवेश करें, दोनों ही स्थानों में वो विराजमान है पहले से। हम अनुभव करें तो उसे कर सकते हैं, क्योंकि उसकी चेतना के बिना, जैसे आत्मा की चेतना के बिना शरीर में वृद्धि नहीं होती, शरीर का विकास नहीं होता, शरीर मर जाता है। और वृक्ष की चेतना निकलती है तो वृक्ष के पत्ते कुम्हला जाते हैं, दिनों में उसके पत्ते सूख जाते हैं। शरीर से आत्मा निकल जाए तो सारा शरीर सूखने लग जाता है। बिना चेतना के बाहर से भीतर पानी नहीं जा सकता, बिना चेतना के बाहर से भीतर हवा नहीं जा सकती, बिना चेतना के बाहर से भीतर अग्नि नहीं जा सकती, बिना चेतना के बाहर से भीतर पृथ्वी का अन्न नहीं जा सकता। जो भी कुछ भीतर जाएगा, प्रवेश करेगा, वो चेतना की मेहरबानी से करेगा, वो चेतना के होने से करेगा। बिजली के होने से यंत्र चलेगा। तो जैसे शरीर बिना चेतना के नहीं चल सकता, वैसे ही विश्व बिना चेतना के नहीं चलता। न सूर्य बिना चेतना के चलेगा, न पृथ्वी बिना चेतना के चलेगी, न संसार की कोई भी वस्तु बिना चेतना के चलेगी। जो संसार के नाम से कही जाती है, जो ब्रह्मांड के घटकों के नाम से कही जाती है, जो जगत की वस्तुओं के नाम से संबोधित की जाती है, ऐसी कोई भी चीज बिना ब्रह्म के, बिना विश्व चेतना के, जिस फॉर्म में है, जिस आकृति में है, जिस वजूद में है, जिस अस्तित्व में है, जिस पहचान में है, आ नहीं सकती। कोई लोहा कील नहीं बन सकता अगर वो विश्व चेतना लोहे के परमाणु न बना रही होती, अगर वो विश्व चेतना अग्नि नहीं बना रही हो, तो कोई लोहे के कण इकट्ठे होकर कील का आकार नहीं ले सकते। अगर वो विश्व चेतना मानव शरीर नहीं बना रही हो, तो कोई उन लोहे के कणों को पृथ्वी में से इकट्ठा नहीं कर सकता। और अगर पंचभूतों को वो विश्व चेतना न बनाए, तो न लोहा बनेगा, न शरीर बनेगा,
ये रौनक, ये जगती, ये कायनात कुछ भी नहीं होगा। घोर अंधकार। तो विश्व चेतना को विश्व के जर्रे जर्रे में उपस्थित जानना, तर्क से विचार करके, ध्यान में चिंतन करके ही साधना है। उसको जानना ही उपासना है। उसको जानना ही उसके करीब जाना है। उसका मनन करना ही उसके मानने तक पहुंचना है। अपने रूखे, सूखे, निर्जन हृदय को, अंतःकरण को तर करना, शीतल करना, आनंदित करना, रस से भर देना, अगर आप चाहते हैं तो इस जर्रे जर्रे के भीतर उस विश्व चेतना को अनुभव करना होगा। जब मैं भोजन कर रहा हूं, मेरे सामने अंबिया की अंबिया अभी आम आ रहे हैं, छोटी छोटी अंबियां होती, उनकी चटनियां हैं। मैंने जैसे ही उसको छुआ, जैसे ही उसको जिह्वा से छुआया, उसमें ऐसे अमृत की वर्षा हुई। मैं वहां देख रहा हूं, इसके अंदर विश्व चेतना है। ये अम्बियां विश्व चेतना की व्यवस्था से बनी है। मेरे पास पानी का गिलास आया। मैं देख रहा हूं वो स्टील का गिलास विश्व चेतना की व्यवस्था से बना है। मैंने पानी की घूंट पी और शांति मेरे हृदय में, मेरे शरीर के रोम रोम में समा गई। मैं जान रहा हूं कि विश्व चेतना इस जल के एक एक कण को जन्म दिया है। वो एक एक कण में विराजमान है। मैं उसी विश्व चेतना के प्रेम रूपी इस जल अमृत को पान कर रहा हूं। मेरे बाहर विश्व चेतना है, मेरे भीतर विश्व चेतना है। मैं विश्व चेतना के अंदर हूं। मेरे को उसे प्रणाम करने के लिए हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं, सिर झुकाने की जरूरत नहीं, आंखें बंद करने की जरूरत नहीं और आंखें खोलने की जरूरत नहीं। उसे अनुभव करने के लिए मुझे नहाने धोने की जरूरत नहीं। मुझे स्वच्छ कपड़े पहनने और मलिन कपड़े त्यागने की जरूरत नहीं। उसे अनुभव करने के लिए मुझे स्वच्छ होने की जरूरत नहीं। चाहे मैं मलिन हूं, चाहे मलमूत्र से सना भिना गिना हूं, उन क्षणों में भी विश्व चेतना मुझ में है। मैं विश्व चेतना में हूं। मेरी थाली विश्व चेतना की व्यवस्था से बनी है। थाली में रखे पकवान विश्व चेतना की मेहरबानी से बने। वो रोटी जिसमें कई आटे मिले हुए, हर आटा, हर अनाज विश्व चेतना के स्नेह से उत्पन्न हुए हैं। वो आटे की रोटी भी विश्व चेतना की व्यवस्था से उत्पन्न हुए उसके निर्माता, स्त्री, पुरुष, माँ, बहन, बेटी, पत्नी, जो भी बनाने वाला है उससे प्रयास से उत्पन्न हुई। वो सब्जी, वो साग किसी की भी हो, टमाटर की हो, टिंडे की हो, पालक की हो, मेथी की हो, गोभी की हो, विश्व चेतना से आई है। मेरे वो हाथ, उन हाथों में उंगलियों और अंगूठों के पोरे विश्व चेतना की बुद्धि से आई। बच्चे में कोई बुद्धि नहीं होती जब जन्म लेता। वो ये तक नहीं बता सकता कि इसे उंगली और इसे अंगूठा कहते हैं, इसे आंख और इसे नाक कहते हैं, इसे दांत और इसे जिह्वा कहते हैं। वो ये नहीं बता सकता मुझे भूख लग रही है। वो भूख शब्द को भी नहीं जानता जब जन्म लेता होता है। कोरा कागज
कोरा कागज आता है। उसे भूख शब्द विश्व चेतना निर्मित करके देती और उसके माँ बाप से उसे सिखलवाती। सारा खेल विश्व चेतना का है। खेल रही है विश्व चेतना हम सब में। हम सब में, हमारे शरीर के अंगों में, हमारे शरीर के एक एक रोम, एक एक कोशिका में विश्व चेतना खेल रही है। जिन क्रियाओं को हम निकृष्ट और घिन्न समझते हैं, उन क्रियाओं में भी विश्व चेतना खेल रही है। जिन्हें हम संसार की सबसे सुंदर और सबसे महान क्रियाएं कहते हैं, उनमें भी विश्व चेतना खेल रही है। ऐसा कोई कर्म नहीं, कोई कृत्य नहीं, कोई कृति नहीं, कोई रचना नहीं, कोई रचेता नहीं, जिसमें विश्व चेतना न हो। विश्व चेतना हर तरफ है। उन होठों में, उस जिह्वा में, उन दांतों में, उन हाथों में, उन पैरों में, उस जॉइंट्स में, उस कोहनी में, कंधे में, उन आंखों में, और भीतर बैठे उस मन में। सब जगह विश्व चेतना की व्यवस्था काम कर रही है। यही विश्व चेतना का विश्व व्यापक रूप है। यही उसका सर्वव्यापक रूप है। यही उसका सर्वज्ञ रूप है। सबको जानने वाला स्वरूप है। ये विश्व चेतना जब हमारी फीलिंग में आएगी, हमारी अनुभूति में आएगी, तो हम जीवित हो उठेंगे। अगर हमारी अनुभूति में नहीं है तो मरे हुए हैं। क्योंकि हम अपने उद्देश्य की ओर बढ़ नहीं रहे। अगर बढ़ रहे हैं, अगर हम सजीव हैं, अगर हम उन अनुभवों जिनके लिए हमें शरीर और ये दुनिया मिली, उनकी ओर बढ़ रहे हैं, उन्हें हम जी रहे हैं, अनुभव महसूस कर रहे हैं, तो फिर हम सच में जीवंत हैं। अगर मानव मानवता से दूर है, बिछड़ा हुआ है, तो वो जीवित होकर भी मरा हुआ है। तो हम संसार में हैं, सब कुछ हमारे पास में है, लेकिन विश्व चेतना को हम अनुभव करेंगे तो एक नए जीवन को अनुभव करेंगे। एक क्रिया, एक कृति, एक व्यवहार ऐसा, 1 मीटर, आधा मीटर, 1 गज, एक अंगुल जगह, एक तिनके तक की जगह ऐसी कुछ नहीं जहां विश्व चेतना ना हो। वो ध्वनि का अविभाज्य वर्ण, वो ध्वनि का अविभाज्य भाग, जिसको हम तोड़ नहीं सकते, उसमें विश्व चेतना है। वो विश्व चेतना की व्यवस्था से है। वो परमाणु जिसको हम तोड़ नहीं सकते, वो विश्व चेतना की अनुभूति में है। हम उस विश्व चेतना को जीवन में अनुभव करेंगे तो अध्यात्म के गहरे सागर में उतर पाएंगे। और इस ऐसे उतरेंगे जैसे कोई वो स्पंज रुई का पानी के अंदर उतर जाता है और सब ओर से जल से तरबतर हो जाता है। अगर हम इस चिंतन के साथ में ध्यान में उतरेंगे तो विश्व चेतना से स्वयं को ओतप्रोत अनुभव करेंगे। उस विश्वात्मा परमात्मा विधाता से, उस जगत निर्माता जीवन दाता शरीर के जन्मदाता पावन परम पिता और माता से ओतप्रोत स्वयं को अनुभव करेंगे। अपने संपूर्ण जीवन को, अपने प्रत्येक पल को, अपने प्रत्येक कार्य को, प्रत्येक क्षण को उस विधाता की व्यवस्था से ओतप्रोत अनुभव करेंगे। संसार की कोई कृति उसकी उपस्थिति के बिना संसार में हो नहीं सकती।
सो हम उस विश्व चेतना को अनुभव करें। मैं मौन होता हूं। अगले 5-7 मिनट तक आप इस विश्व चेतना को अनुभव करें। पूरे जीवन में उसे व्यापक अनुभव करें। ध्यान में चले जाएं। जिन्हें सहारा की जरूरत हो वो श्वास का सहारा लें। जिन्हें किसी सहारे की जरूरत नहीं है वो सीधे उतर जाएं इसी चिंतन के माध्यम से। या जिन्हें स्थिति बनाने की जरूरत है वो कमर पीठ गर्दन को सीधा करें, शरीर को अनुभव करें, पूरे शरीर को ढीला छोड़ें और धीरे धीरे बाहर से भीतर प्राणों को लें, उन्हें अनुभव करें। अनुभव करते ही भीतर के सन्नाटे में आप प्रवेश कर जाएंगे। अपने आप चित्त बाहर की चीजों को छोड़ करके अंतर्मुखी हो जाएगा। और जिन्हें इसकी भी जरूरत नहीं वो सीधे ही इस चिंतन में उतर जाए। मैं अगले 5-7 मिनट तक मौन होता हूँ। आप उस महान विश्व चेतना विधाता को संपूर्ण जीवन में, जगत में, हर कृति में, सृजन में, रचना में अनुभव करें। ओम कीजिए।
ओ ओ इस प्रकार विश्व चेतना परम पिता परमात्मा को विश्व के कण कण में, प्रत्येक कृति में, व्यवस्था वस्तुओं में विचारते हुए, चिंतन करते हुए, जानने का प्रयास करते हुए जो आपने अनुभव किया, उस अनुभव को आत्मसात करें। प्रभु के प्रति हृदय में कृतज्ञता और धन्यवाद का भाव रखें। उनका आभार धन्यवाद करते हुए फिर भीतर से बाहर स्क्रीन पर आए। दोनों हथेलियों का उसके लिए घर्षण करें, पूरे मुखमंडल का स्पर्श करें, उंगलियों के मध्य से पलकें खोलते हुए फिर भीतर से बाहर स्क्रीन पर आए। हो जैसा कि आपको विदित है, हम ध्यान के उपरांत श्रीमद् भगवत गीता के द्वितीय तृतीय अध्याय के श्लोकों पर चिंतन मनन करते चले आ रहे हैं। आज हम तृतीय अध्याय के 9वें श्लोक पर चिंतन करें। पीछे से संगति चली आ रही है, पीछे से चिंतन, श्री कृष्ण की अर्जुन के प्रति प्रेरणा, भारत, भावी भारत के नवनिहालों के प्रति प्रेरणा चली आ रही कि मनुष्य को ज्ञान पूर्वक कर्म करना चाहिए। यही वेदों का उपदेश है, यही वेदों का संदेश है, यही ईश्वर का समस्त ऋषि मुनियों का उपदेश है कि ज्ञान पूर्वक कर्म करने चाहिए। जब मनुष्य में शुद्ध ज्ञान होता है तो उसके कर्म भी शुद्ध होते हैं, और जब कर्म शुद्ध होते हैं तो उसे फल भी शुद्ध प्राप्त होता है। और जब ज्ञान दूषित होता है तो फिर व्यवहार भी दूषित ही, दोषपूर्ण ही होता है, और जब व्यवहार दोषपूर्ण होता है तो परिणाम भी दोषपूर्ण ही आते हैं। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से कि हे पार्थ, तुम शुद्ध कर्म करो। कर्मों की जो पवित्रता है, कर्मों की जो श्रेष्ठता है, कर्मों की जो उत्कृष्टता है, उसे समझो और शुद्ध ज्ञान पूर्वक कर्म करो और उसके उत्तम फल को प्राप्त हो। तो उसी ओर प्रेरणा करते हुए आज हम 9वें श्लोक को समझेंगे। तो देखिए, यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यत्र लोको अयम कर्म बंधनः तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संगः समाचर। यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यत्र लोको अयम कर्म बंधनः तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्ति संगः समाचरः। यज्ञार्थात् कर्मणः अन्यत्र लोक अयम कर्म बंधनः तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचरे। बहुत प्यारी बात कही। अगर इस श्लोक को हम अपने पल्ले के गांठ बांध लें, अगर इस श्लोक को हम अपने जीवन का आदर्श वाक्य बना लें, तो हमारे जीवन की बड़ी समस्याओं का समाधान हो सकता है। हमारे जीवन के हालात सुधर सकते हैं। हमारे आंतरिक जगत, मानसिक जगत
में शांति और आनंद की धाराएं बह सकती हैं। हमारा जीवन जहां खड़े हैं वहीं रस भरा हो सकता है, अगर हम इस श्लोक के मर्म को समझ लें। देखिए क्या कह रहे हैं, यज्ञार्थात कर्मणः, यज्ञ के निमित्त जो कर्म किए जाते हैं, यज्ञ करने के लिए जो कर्म किए जाते हैं, यज्ञ समझ लें क्या है। यज्ञ को अगर एक शब्द में कहा जाए तो यज्ञ है कल्याण। जैसे शिव शब्द का अर्थ है कल्याण, वैसे ही यज्ञ शब्द का अर्थ है वो कर्म जो लोक के कल्याण का सर्वश्रेष्ठ कर्म है। यज्ञो वही श्रेष्ठतमम कर्म, दुनिया का सबसे श्रेष्ठ कर्म है इस जगती के कल्याण का, तो उसका नाम यज्ञ है। जिस क्रियाओं से समाज का, राष्ट्र का, व्यक्ति का, प्राणियों का भला होता हो, वो सारी क्रियाएं यज्ञ है। द्रव्य यज्ञ अलग है, एक सेवा का यज्ञ अलग है, वाणी का यज्ञ अलग है, ध्यान भी एक यज्ञ है, ब्रह्म भी एक यज्ञ है। यज्ञ से तो जीवन भरा हुआ है। वो प्रत्येक कार्य, वो प्रत्येक कर्म, वो प्रत्येक क्रिया यज्ञ बनाई जा सकती है। जिस क्रिया, जिस कार्य, जिस कृति का उद्देश्य सबका भला हो, वही यज्ञ है। तो कहा यज्ञ के निमित्त जो कर्म किए जाते हैं उनसे अन्यत्र भिन्न अयम लोकः, यह कर्मों का अधिकारी, जन समुदाय कर्म बंधन, कर्मों के बंधन वाला होता है। यज्ञ के निमित्त जो कर्म किए जाते हैं उनसे अन्यत्र भिन्न, यज्ञ के निमित्त, यज्ञ के लिए जो कर्म किए जाते हैं उन कर्मों से भिन्न जो कर्म है, उन कर्मों का करने वाला जो अधिकारी है, यह कर्मों का अधिकारी जन समुदाय, जो समाज है, इस समाज में जो कर्म करने वाले लोग हैं, मनुष्य हैं, वो जब यज्ञ की भावना से कर्म न करके संसार में कर्म करते हैं तो वो संसार के बंधनों में बंधते हैं। अगर संसार में यज्ञ की भावना से कर्म करेंगे, यज्ञ के निमित्त कर्म करेंगे कि मुझे तो यज्ञ करना है, यज्ञ क्या है, कल्याण करना है, यज्ञ क्या है, सबके भले में अपना भला देखना है, इसको यज्ञ कहते हैं। यज्ञ देव पूजा है। देव पूजा का मतलब जिनसे हमें कुछ मिलता है उनकी पूजा, पूजा का अर्थ होता है सम्मान, उनकी सम्मान करना, ये यज्ञ है। सूर्य से हमें प्रकाश मिल रहा है, जल से हमें जीवन मिल रहा है, वायु से हमें प्राण मिल रहे हैं, औषधि वनस्पतियों से हमें अन्न, भोजन, शक्ति मिल रही है, परमात्मा से हमें ये सृष्टि मिली है, माता पिता से हमें ये शरीर मिला है, आंखों से हमें ये संसार देखने का अवसर मिल रहा है, ये सब देव है। इनके लिए हम क्या करें, यज्ञ करें। हम अपने कर्मों को यज्ञ बनाएं। आंखों से हम यज्ञ कैसे करें, भद्रम करने भी, भद्रम, भद्र भावना से देखना, भद्र भावना से सुनना, भद्र भावना से क्रिया करना यज्ञ है। यानी भद्र का अर्थ ही होता है कल्याण करना, यही यज्ञ है। जिनसे हमें माता पिता से मिल रहा है, बहन भाई से मिल रहा है, गुरु आचार्य से मिल रहा है, एक नुक्कड़ पर बैठे हुए सब्जी बेचने वाले से मिल रहा है, नुक्कड़ पर बैठे हुए जूते गांठने वाले से मिल रहा है, एकदम निम्नतम इकाई से लेकर सर्वश्रेष्ठ इकाई से जो हमें मिल रहा है उसके प्रति जो सम्मान है,
उसको नुकसान नहीं, उसके हित की जो भावना है, उस भावना को भीतर रखकर उसके निमित्त जो कर्म किया जाता है उसको यज्ञ कहते हैं। संगतिकरण, अच्छी चीजों को अच्छी चीजों से मिलाकर संसार का उपकार करना यज्ञ है। दान, जो अपने पास अच्छी चीज है जिससे समाज का भला हो सकता है, किसी व्यक्ति का उद्धार हो सकता है, उसका सहयोग, उसकी बुभुक्षा, उसकी भूख प्यास दूर हो सकती है, उसका तन ढक सकता है, वो यज्ञ है। और अपने पेट के लिए दूसरे का गला काटना, ये हिंसा है। और यज्ञ को अध्वर कहा है। अध्वर का मतलब होता है जिसमें हिंसा नहीं होती, जिसमें किसी को पीड़ा नहीं दी जाती। और अहिंसा का अर्थ होता है सर्वथा सर्वदा अनभिद्रोह। समस्त प्राणियों के प्रति किसी भी प्रकार से किसी भी समय उनको नुकसान न पहुंचाने की जो भावना है उसको अहिंसा कहते हैं। और यज्ञ का मतलब है अध्वर, जिसमें किसी भी प्रकार की हिंसा न हो, किसी भी प्राणी का नुकसान न हो, न अपने सेवक का हो, न यजमान का हो, न आसपास के लोगों का हो, किसी की भी हिंसा न हो, न अपना हो। अगर आपको यज्ञ के लिए पैसे खर्च करने में प्राण जा रहे हैं तो फिर आप यज्ञ नहीं कर रहे, हिंसा कर रहे हैं, अपनी हिंसा कर रहे हैं। आप भीतर से क्रूर होकर यज्ञ करेंगे, लोभी स्वार्थी होकर यज्ञ करेंगे, भीतर से आप सड़कर दुर्गंधित होकर यज्ञ करेंगे। वो यज्ञ नहीं, वो तामसिक यज्ञ है, जो मतलब के लिए, स्वार्थ के लिए, दूसरे को नुकसान पहुंचाने के लिए किया जा रहा है। तो यज्ञ का अर्थ है अहिंसा पूर्वक समाज कल्याण के लिए कार्य करना। अहिंसा पूर्वक, इस अहिंसा को ही शास्त्रों में धर्म कहा है। यही धर्म का मूल है। तो कहा यज्ञात कर्मणा, यज्ञ के निमित्त या यज्ञ के द्वारा या यज्ञ के जैसे कर्म जो किए जाते हैं, उनसे भिन्न जो संसार के अंदर कर्मों के करने वाला जो जन समुदाय मनुष्य लोग हैं, वो यज्ञ के विपरीत कर्मों को करके बंधन वाले होते हैं, बंधनों में बनते हैं। इसलिए कौन्तेय तदर्थ मुक्त संग कर्म समाचर, हे अर्जुन, तदर्थ इसलिए यज्ञ के अर्थ मुक्त संग, कर्मों का संग छोड़ करके, यानी त्याग पूर्वक। यज्ञ का अर्थ है त्याग, अहिंसा पूर्वक, लोक कल्याण की भावना से। जब व्यक्ति में त्याग आता है, जब व्यक्ति कल्याण की भावना से कर्म करता है तो कहीं आसक्त नहीं होता, कहीं बंधता नहीं। जब विवेक पूर्वक कर्म करता है तो मुक्त संग, कर्मों का संग छोड़कर, उनमें आसक्ति छोड़कर, जब व्यक्ति कर्म अपने लिए करता है तो उनमें आसक्त हो जाता है। जब कर्म व्यक्ति सबके भले के लिए करता है, सबके भले में अपना भला देखता है, तो वही कर्म उसका निष्काम कर्म हो जाता है। तो कहा निष्काम कर्म समाचर है, तो संग छोड़ करके निष्काम कर्म कर, ऐसा अर्जुन को श्री कृष्ण कहते हैं। अब व्यर्थ, अब उक्त अर्थ में और हेतु कथन करते हैं और कहते हैं सह यज्ञा, सह यज्ञा प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रसव विश्यध्वमेश, वो अस्तित्व अष्टकामत्वक। अलग अलग करेंगे। सह यज्ञा प्रजा सृष्ट्वा पुरो पुरा उवाच प्रजापति अनेन
प्रसविष्यध्वम्, प्रसविष्यध्वम् एष व अस्तु इष्ट काम धुक्। सह यज्ञा प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रसविष्यध्वम् एष वो अस्तु इष्ट कामधुक्। सह यज्ञ, यज्ञ के साथ प्रजा सृष्टवा, प्रजा को रचकर, पुरा काल, पूर्व काल में, सृष्टि के आरंभ में, प्रजापति उवाच, प्रजापति ब्रह्म बोला, प्रजाओं का, सृष्टि का निर्माता परमात्मा बोला। कहाँ बोला? वेद में बोला। अनेन, इस यज्ञ से, संसार रूपी यज्ञ से, प्रसविष्यध्वम् यानी तुम बढ़ो, फैलो, प्रसविष्यध्वम् तुम बढ़ो, फैलो सब और, ऐसा यह यज्ञ, वह तुमको इष्ट काम दुख, इष्ट कामनाओं के देने वाला हो, समस्त कामनाओं को पूरी करने वाला यह यज्ञ हो। ऐसा प्रजापति ब्रह्मा ने संसार रूपी यज्ञ को रचकर अपने पुत्र पुत्रियों मनुष्यों से, अपनी प्रजाओं से कहा। प्रजापति से आशय यहाँ ईश्वर का है। जब ईश्वर ने सृष्टि रची तो यज्ञ के साथ रची, और उसी सृष्टि को रचकर यह कहा कि तुम इस यज्ञ से बढ़ो। यह कहना उपचार से है, जिसका आशय उसकी आज्ञा पालन करना है। तो आज के चिंतन को इतना ही रखते हैं। अब इन श्लोकों पर आप 2 मिनट इनके भाव को आत्मसात करें, फिर प्रभु का धन्यवाद करें, फिर हम शांति पाठ करें। ओम। कीजिए।
ओ, इस प्रकार गीता के श्लोक के भाव को आत्मसात करते हुए और प्रभु का धन्यवाद करते हुए ध्यान के अंतर्गत जो चिंतन किया था, विश्व में विराजमान परम पिता परमात्मा का, उस भाव को आत्मसात करते हुए और दैनिक जीवन में उस चीज को अनुभव करने के लिए स्वयं को संकल्पित करें और फिर इस संकल्प और इन भावनाओं के साथ शांति पाए। ओम। 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 शांति, शांति, शांति। ओम। ओम। आज का आप सबका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। प्रभु से सबके लिए बहुत बहुत मंगल कामनाएं, शुभ कामनाएं। इति ओम।